गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक बार पुनः सोशल स्टडी सब्जेक्ट में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सोशल स्टडी के ज्योग्राफी बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो बेटा, जैसे आप लोग भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में भली भांति प्रचलित हैं कि कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं द्वीप समूह है। तो आज हम इन्हीं सभी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन फीचर्स का निर्माण कैसे हुआ, इनकी विशेषताएं क्या है। तो आइए चलिए इसे हम समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए माउंटेन की ओर रुख करते हैं। ठीक है बेटा। तो मैदानों में जैसे जैसे हम मैदानों में, सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं चंडीगढ़ से शिमला का। चंडीगढ़ में आप बैठे हो, बस में बैठे हो, तो आप जब बस में जा रहे हो तो आप दूर दूर तक देखोगे कि प्लेन ही प्लेन है, वह हमारा मैदानी इलाका है। तो जैसे ही आप सोलन को पार करोगे, आगे शिमला की ओर आओगे, तो जिग जैग आपकी बस चलती हुई पहाड़ों पर चढ़ेगी। तो वो हम पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। और क्यों पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, तो ये भी एक समझने वाली बात है। इस समय जो है गर्मियों में पहाड़ों का मौसम बहुत ठंडा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं 165 मीटर हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम होता जाता है। और जब हम पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं तो हम ठंड का और जो है कम तापमान का को एंजॉय करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ। तो एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है इन स्थलाकृतियों के निर्माण के बारे में, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारी पूरी अर्थ है ये 7 मेजर और छोटी छोटी माइनर प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, इसमें आप प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो इस तरह से हमारे जो है प्लेटों जो है वो बनी हुई हैं। तो ये बेटा 7 मुख्य प्लेटें हैं, जैसे आप मैप में भी देख सकते हो इन्हीं प्लेटों के बारे में। तो ये देखिए, सबसे पहले यूरेशियन प्लेट है, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है और अंटार्कटिका प्लेट है। ठीक है बेटा। अब ये जो प्लेटें हैं ये 3 तरह की गतियां करती हैं। पहली है डाइवर्जेंट, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये 3 तरह की गतियां करती हैं, जिसे हम अगले स्लाइड में समझेंगे। सो ये 3 तरह की जो है प्लेटों की मूवमेंट होती है, जिनके कारण पठार, मैदान और पर्वतों का निर्माण होता है, भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। और एक और बात, इन्हीं के कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं पूरी हमारी इस पृथ्वी के ऊपर आती हैं। इसके भूकंप या ज्वालामुखी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारी कि कोई बैल था, उसके सींग के ऊपर कोई बॉल थी, जब वो बदलता था तो हिलती थी अर्थ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि जो है जो साइंटिफिक रीज़न है वो यही है कि प्लेटों की गति के कारण ये जो है सारी जो है आपदाएं आती रहती हैं भारत में या भारत के अन्य क्षेत्र में या पूरे विश्व में। अब हम देखेंगे कि ये प्लेट जो है किस तरह गतियां करती हैं। सो सबसे पहले जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री है, जब ये 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के सामने खिसकती हैं। सपोज ये आपके सामने मैंने 2 प्लेटें बनाई हैं, ये उनकी बाउंड्री है बीच वाली। अब जब ये 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर आएंगी तो ये सेंटर वाला पार्ट देखिए ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर उठेगा तो इस तरह से पर्वतों का निर्माण होगा, और ये आज भी जो है लगातार ऊपर उठता जा रहा है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे कि डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि जो 2 प्लेटें हैं, ये देखिए ये 2 प्लेटें हैं, अलग अलग दिशा में जब ये मूव करती हैं दोनों प्लेटें, तो बीच में जो है भ्रंश घाटियाँ इससे बन जाती हैं। और तीसरी तरह की जो प्लेट है ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इससे जो है आपस में सरकती है दोनों की दोनों प्लेटें आपस में, तो इसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है वो कहते हैं। इस चित्र की सहायता से हम देखेंगे कि जो है पहले वाले चित्र में देखिए हिमालय पर्वतों का निर्माण हो रहा है,
दूसरे वाले चित्र में देखिए, जब दोनों प्लेटें आपस में हो जाती तो बीच में भ्रंश पड़ जाता है, गैप पड़ जाता है, और तीसरे में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में एक दूसरे के साथ आपस में ये सरकती हैं। तो बेटा जो अल्फ्रेड वैगनर ने बताया, जो ये पूरी हमारी अर्थ थी ये एक सुपर कॉन्टिनेंट थी। इसको सुपर कॉन्टिनेंट हम कहते थे, जो आज हम अलग अलग कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। इसके उत्तर में गोंडवाना लैंड और दक्षिण में अंगारा लैंड थे। सॉरी, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, और इसके बीच में एक टैथिस सी था जिसके ऊपर नदियां बहती हुई निक्षेप करती थी। आज वही टैथिस सी के अंदर जो निक्षेपण है वो हिमालय पर्वतों के रूप में उभर कर आया, इसलिए, और हिमालय पर्वत लगातार ऊपर उठते जा रहे हैं, इसलिए इसे नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। और जो भारत का उत्तरी हिस्सा है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है, और जो दक्षिणी हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड यानी कि बहुत ही प्राचीन हिस्सा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जो हमारा मुख्य विषय है इस चैप्टर का, वो है फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक स्वरूप। तो भारत के जो भौतिक स्वरूप है उन्हें हम 6 भागों, मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन, हिमालय महान पर्वत। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, मैदानी इलाकों के बारे में। तीसरा है पेनिनसुला प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है मरुस्थल, जिसे हम थार मरुस्थल भी कहते हैं। पांचवा है कोस्टल प्लेन, जो है कोस्टल प्लेन है हमारे ईस्ट और वेस्ट में, दक्षिण भारत में। और द आइलैंड हमारे द्वीप समूह। वन बाय वन हम इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे द हिमालयन माउंटेन के बारे में। तो जो हमारे हिमालयन माउंटेन है वो एक आर्क के रूप में कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। इनकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, और ये 150 से लेकर 400 किलोमीटर चौड़े हैं। इसे 3 मुख्य भागों में हम विभाजित करते हैं, द ग्रेट और इनर हिमालय, हिमाद्री, और ये जो है इसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। जो सेकंड पार्ट है वो है मिडल हिमालय और हिमाचल हिमालय, और थर्ड है शिवालिक हिमालय। तो बेटा सबसे बड़ी जो रेंज है, सबसे ऊंची रेंज है, उसका नाम है द ग्रेटर हिमालय। द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री के नाम से भी इसे जानते हैं हम, और इसकी जो ऊंचाई है 6000 मीटर है। ये बहुत ही ऊंचे हैं, और जो दुनिया की, पूरे विश्व की 3 प्रमुख ऊंची चोटियां वो इसी में स्थित है, जिसमें भारत की ऊंची चोटी भी स्थित है। तो वो 3 चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, दूसरा है K2 और जिसको माउंट गॉडविन भी हम कहते हैं, 8611 मीटर इसकी हाइट है, और कंचनजंगा 8598 मीटर जो भारत की ऊंची चोटी है, हम इसी में शामिल करते हैं। मतलब इनकी ऊंचाई बहुत ही अधिक है, यहाँ पहुँचना बहुत दुर्गम है। और क्या इसमें हम देख सकते हैं, इसे हम सिर्फ पासेस के द्वारा, जहाँ पर एक माउंटेन कंटिन्यू चला हुआ है और वो ब्रेक है, वो पास होता है, उन्हीं के द्वारा हम क्रॉस कर सकते हैं, अन्यथा इन्हें क्रॉस नहीं किया जाता, इन्हें पार नहीं किया जा सकता है। और जैसे कुछ दर्रों के नाम यहाँ लिखे हैं, शिकिला दर्रा, झेलपला दर्रा और नाथुला दर्रा। इन दर्रों के द्वारा हम इन्हें पार कर सकते हैं। और ये जो हिमालय के ऊपरी क्षेत्र हैं, यहाँ ग्लेशियर बहुत पाए जाते हैं, मतलब बर्फ़ से ढके रहते हैं, और ये बहुत सारी नदियों का स्रोत भी हैं। तो हमारी गंगा नदी, यमुना नदी इन्हीं दर्रों से, इन्हीं हिमालय के ऊपरी इलाकों से जहाँ ग्लेशियर होते हैं उनसे निकलकर बहती है। तो यही इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस है। जो ये दूसरे हिमालयस हैं, ये इसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि हिमाचल के अधिकतर जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो हमारे पास कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, हमारा शिमला रीजन, वो सारे के सारे इसी मिडल हिमालयज़ में और लेसर हिमालयज़ में आते हैं। इनकी जो लंबाई और ऊंचाई है, ये भी लगभग 2400 किलोमीटर एक आर्क के रूप में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। और इनकी जो क्या कहते हैं ऊंचाई है वो 3500 से 4500 मीटर तक है, और एवरेज वेड्थ यानी चौड़ाई इनकी 50 किलोमीटर है। मुख्य रूप से जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं वो है पीर पंजाल, बहुत लंबी ये रेंज है,
और इसके साथ हिमाचल में भी हम देखते हैं धौलाधार रेंज है, कांगड़ा में स्थित है, तो कांगड़ा वाले बच्चे इसे भाली भांति परिचित होंगे, वो भी इसी के अंदर आते हैं। और महाभारता रेंज, ये सारी इसकी प्रमुख हिमालयज़ हैं। और इसमें कौन कौन सी वैलीज़ आती हैं? कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, ये यहाँ की फेमस वैलीज़ है। और एक और बात जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, जैसे कि गर्मियाँ होती हैं तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स का छुट्टियाँ मनाने हिल स्टेशन में जाते हैं, तो वो सारे के सारे हिल स्टेशन यहीं पर ही, इसी में ही स्थित है। यहाँ पर पहुँचना आसान है, और क्योंकि यहाँ पर जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। अब आता है हिमालय की विशेषताओं के बारे में। तो अगर हिमालय की विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय है। यहाँ पर जो हमारी जल विद्युत है वो सबसे ज़्यादा हिमालय से ही बनती है। यहाँ ये फ्रेश वाटर ऑफ सोर्सेस है, पानी का फ्रेश वाटर हमें जो है यहाँ से मिलता है। बहुत सारी वनस्पति यहाँ पाई जाती है, बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, मतलब कि फ्लोरा और फना, जीव जंतु और प्राणी जगत के लिए आश्रय स्थल प्रदान करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे इमारती लकड़ी भी हमें यहाँ से मिलती है। हिमालय जितने हमारे सदाबहार रहेंगे, जितने हरे भरे रहेंगे, उतना ही हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हमारा जो वातावरण है, जो हमारा नेचर है, वो साफ़ सुथरा रहेगा। धन्यवाद।